क्या आप जानते हैं कि माता सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कैसी कठिन तपस्या की थी? आइए जानें इस अद्भुत कथा को, जो प्रेम, तपस्या और अद्वितीय भक्ति की मिसाल है। इस कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। इस कहानी में दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हमारा चैनल इसकी पूर्ण सत्यता का दावा नहीं करता। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने संसार की रचना शुरू की, तब भगवान शिव तपस्या में लीन होकर कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा जी के पुत्र, ने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि वे एक ऐसी कन्या को जन्म दें जो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के योग्य हो। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने सती को जन्म दिया। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में रम गई। उनकी हर क्रिया, हर विचार भगवान शिव के प्रति समर्पित थे। लेकिन प्रजापति दक्ष भगवान शिव को उपयुक्त दामाद नहीं मानते थे। वे शिव को तपस्वी और सांसारिक जीवन से दूर मानते हुए उन्हें अपनी बेटी के लिए अनुपयुक्त समझते थे। सती ने अपने पिता की असहमति के बावजूद भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। घने जंगलों में जाकर उन्होंने महीनों तक केवल वायु के सहारे तप किया। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवताओं ने ब्रह्मा जी से उनकी मदद की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से सती के तप का वर्णन किया और उनसे अनुरोध किया कि वे सती की भक्ति स्वीकार करें। भगवान शिव, जो स्वयं त्याग और तपस्या के प्रतीक थे, सती के समर्पण और प्रेम से प्रभावित हुए। वे सती के समक्ष प्रकट हुए और उनसे विवाह का वचन दिया। सती और भगवान शिव का विवाह सृष्टि का एक महान उत्सव बना। समस्त देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के जीवों ने इस पवित्र मिलन का स्वागत किया। यह विवाह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि समर्पण, भक्ति और तपस्या से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माता सती और भगवान शिव की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। ये कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल आध्यात्मिक सुख को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।